बिहार में भले ही गिने चुने उद्योग धंधे हैं, लेकिन यहाँ प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर है। खासकर मुजफ्फरपुर जिले में प्रदूषण का स्तर बेहद भयावह है। न केवल शहरी इलाके में बल्कि ग्रामीण इलाके में भी प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। सुबह सुबह जब आप वहां के लोग जागते हैं तो उन्हें लगता है कि कोहरा है, लेकिन वास्तव में वह कोहरा नहीं, धुंध है, जो कि प्रदूषण की वजह से है। मुजफ्फरपुर जिले में प्रदूषण को लेकर के आए रोज खबरें आ रही हैं। उसका वास्तविक जमीनी हकीकत क्या है, हमारे संवाददाता नवभारतटाइम्स.com के संवाददाता संदीप कुमार ने ग्राउंड पर जाकर के इसके हालात का जायजा लिया। आइए जरा उनकी रिपोर्ट देखते हैं। मुजफ्फरपुर में बढ़ता प्रदूषण अब परेशानी का सबब बन चुका है। अब देखिए, मैं ठीक पीछे पॉल्यूशन के कारण, जबकि अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, यहाँ पर आपको विजिबिलिटी दिख रही होगी कितनी कम है। लगातार 20 दिनों से प्रदूषण की जो स्थिति है वो भयावह बनी हुई है। सोमवार को भी प्रदूषण का ग्राफ रेड जोन में ही रहा। मुजफ्फरपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 381 पर पहुँच गया है। शहर में जाम से निजात के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने और जाम के कारण उठ रहे धूल और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषण की समस्या विकराल हो रही है। शहर में जगह जगह कचरा भी जलाया जा रहा है। सड़कों की सफाई के क्रम में नाले की गाद डाल दी जा रही है। जहां निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां धूल कण की मात्रा अधिक हो रही है। सड़क पर नगर निगम की ओर से पानी का छिड़काव भी नहीं हो रहा है। ज़्यादातर अस्पतालों में एलर्जी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। औसतन रोज़ 200 से अधिक एलर्जी के मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक अच्छा माना जाता है। इसे सेहत के नज़रिए से ग्रीन जोन माना जाता है। 51 से 100 के बीच येलो जोन होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के पार होने पर ऑरेंज जोन कहा जाता है। यह हवा बुजुर्गों और बीमारों के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 से 200 के बीच रेड जोन हो जाता है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच हो तो सेहत के लिए खतरा माना जाता है। और लगातार मुजफ्फरपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ता ही जा रहा है। इसे लेकर जब हमने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से बातचीत की, उनसे जाना कि इसे कम करने को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे लेकर काम किया जा रहा है और जो भी अधिकारी हैं, जो भी प्रदूषण विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उन सभी को इसे कम करने के लिए चेतावनी जारी की गई है। और वायु प्रदूषण से जो पीड़ित मरीज आ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? वो तो कुछ छींकते हुए मरीज आ रहे हैं, किसी का दम फूल रहा है, मरीज तो आ रहे हैं, कुछ संख्या इधर बढ़ा है। उसका इलाज हम लोग एंटी एलर्जी दे करके कर रहे हैं। और वातावरण के असर तो स्वास्थ्य पर पड़ता ही है। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं और प्रदूषण न हो इसके लिए व्यापक इंतजामात किए जा रहे हैं। कई जो एरियाज़ हैं जहां से इस तरह के प्रदूषण हो सकते हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है और विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी जो हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा जो कचरा का निष्पादन होना है उस पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है। और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए विविध डायरेक्शन दिए गए हैं कि ओपन में कंस्ट्रक्शन के माल की जो ढुलाई होती है वो न की जाए। कहीं निर्माण कार्य हो रहा है तो उसमें भी ग्रीन कवरेज के साथ हो। तो ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं और हम लोग का बिल्कुल प्रयास रहेगा कि बेहतर एयर क्वालिटी शहर के लोगों को मुहैया कराई जा सके और इसमें सभी का सहयोग भी अपेक्षित है और प्रशासन निश्चित रूप से अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। मुजफ्फरपुर से एनबीटी के लिए मैं संदीप कुमार।